वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी के रन 95 सौ कंप्लीट सॉल्यूशन, जिस पर हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में अब तक हम पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट 5 टाइप, मतलब 5 टाइप तक हमने कवर कर लिया। आज स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइप, वो भी टाइप नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन कि ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर से अर्धवार्षिक अदेय पर 6% वार्षिक दर से कुल मिलाकर कितना ब्याज मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो फिर भी हम बात कर लेते हैं, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ना है, इससे अगला चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, तो देखिए फिर भी क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? अर्धवार्षिक मतलब जो रेट है ना, आपकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। जो पूरे साल की दर थी वो कितनी हो जाएगी, आधी। और टाइम क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। अब मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब समझिए। दर क्या हो जाएगी, आधी, और रेट टाइम कितना हो जाएगा, दुगना। इस बात का मतलब समझो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक दे पर 6% वार्षिक। जो साल की रेट दे रखी है, एक साल की रेट कितनी है, 6%। तो अर्धवार्षिक अगर रेट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। अगर मैं अर्धवार्षिक रेट लूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 3% रेट आ जाएगा। पर आपसे क्या रहा, एक साल का ब्याज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक साल की बात करूँ तो क्या होगा, एक पहला 6 महीना होगा, मतलब आधे 6 महीने हो गया, अर्धवार्षिक हो गया। एक दूसरा अर्धवार्षिक होगा, तो 2 6 महीने होंगे। क्या होंगे, 2 6 महीने होंगे। एक पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना। इसके लिए भी रेट कितनी है, 3% है। और इसके लिए भी रेट कितनी पड़ेगी आपको, 3% पड़ेगी। कह रहा है एग्रीगेट कितनी होगी। भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछले वाला पैसा होता है ना, उस पर भी क्या होता है, ब्याज पे ब्याज आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर भी बात बस इतना समझो, जो भी पैसा होगा उसे ब्याज पर क्या आएगा, ब्याज। 3% पे क्या आएगा, 3% का फर्दर और ब्याज आएगा। तो टोटल अगर ब्याज की बात करूँ तो 3 या 9, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 0.09% का। यहाँ कितना हो जाएगा, 0.09%। अब आपसे बस यही पूछा टोटल कितना हो गया। टोटल कितना दिख रहा है आपको, 3 और 3 6, 6.09%। आंसर कितना हो जाएगा, 6.09%। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। ये ब्याज कहाँ से आया, यहाँ पर आया इसका इतना परसेंट, 3%। 3% का 3% 0.09% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 से 2 क्या कह रहे हैं कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक खाते में जमा कराए और ब्याज से हुई प्राप्त राशि प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में जमा करता। मतलब जो उसे 2 साल का ब्याज मिला उसने वापस अपने पैसों में डाल दिया। तो कह रहा है ऐसे चौथे साल के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा। ध्यान से मतलब समझो। क्या कह रहा है कि 15,600 रुपये थे, 15,600 रुपये थे। तो भाई 2 साल तक तो ब्याज मिला ही होगा। टोटल बात चेक करनी है आपको 4 साल तक। कह रहा है 4 साल के एंड में जाकर उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो ध्यान से मतलब समझो भैया, 15,600 है, तो इसे एक साल का अगर बात करूँ 10% ब्याज मिल रहा है, एक साल का ब्याज मिल रहा है 10%, तो इसका 10% निकालेंगे 1560 रुपये आ जाएगा। 1560 आ जाएगा, ठीक है। एक साल का इतना ब्याज होगा, पर इसे निकालना था 2 साल का, तो 2 साल का कितना ब्याज आएगा, 3120। तो 3120 रुपये क्या मिले होंगे ब्याज के रूप में। तो इसने क्या करेंगे, वापस 3120 इसमें मिला दिए होंगे। कितने मिला दिए होंगे आप, वापस इसने 3120। तो अब इसके पास पैसे कितने हो गए होंगे, इसके पास पैसे हो गए होंगे 18,720 रुपये। कब, जब ये तीसरे साल का ब्याज लेने गया था। अब ध्यान से मतलब समझो, क्वेश्चन में बोला गया है 4 साल के अंत में। मतलब क्या हुआ, यहां समझो, स्टेजेस समझो, देखो कैसे कैसे। पहले साल ये पैसा था 15,200, सॉरी 600। तो एक साल का ब्याज आया, यहीं रहा पैसा, कुछ नहीं जुड़ा। फिर एक साल का ब्याज आया, अब यहाँ कुल मिला के 2 साल का ब्याज आया। ये 2 साल का ब्याज है, जो भी ब्याज आया वो जोड़ देगा। तो यहाँ बन गया नया प्रिंसिपल। वो नया प्रिंसिपल कितना बना, 18,720। अब आप क्या कर रहे हो, चौथे साल के अंत में जाकर देख रहे हो। आप चौथा साल पूरा नहीं होने दे रहे, आप चौथे साल के अंत में जाकर देख रहे हो, आपने चौथा साल पूरा नहीं होने दिया। जब पूरा नहीं हुआ तो भाई क्या चौथे साल पर ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब हुआ क्या होगा,
इस पैसे पर कितने साल का ब्याज? केवल 1 साल का ब्याज, जो भी तीसरा साल था उतना ब्याज मिलेगा। और वो ब्याज कितना होगा? इसका 10%, और इसका 10% हो जाएगा 1872। 1872 तो चौथे साल के अंत में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1872 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 1872 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि एक आदमी 4% से घटकर, दर कह रहे 4% से घटकर इतना रुपया चाटते हैं और 48 रुपये कम। भैया पहले 4% का ब्याज मिल रहा था, अब मिल रहा है 3 रुपये 75 पैसे का। दोनों का अंतर कितना है? 0.25% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 48। 0.25% की वैल्यू कितनी में दे रखी है क्वेश्चन में? 48। तो पॉइंट हटा सकते हैं, 2 जीरो लगा लो। इसे भी क्या लिख सकते हैं? 25 बटे या 100% निकालना ना हमें, तो 4 से गुना कर देते तो 100% बन जाएगा। 100%, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 48 दूनी 96 दूनी 112, कितना आंसर आ जाएगा? 19200। ठीक है, कुछ और कहना चाह रहा है कोई क्वेश्चन? अच्छा, आगे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ओके जो ना टैक्स है वो 4% का टैक्स देता है। अब इस पर क्या दिया होगा उसने? ये टोटल पैसे उसके बने, कितने बने? उसके टोटल पैसे कितने बने? 19,200 रुपये बने। अब क्वेश्चन में आपसे साफ साफ ये कह रहा है कि ये पैसे कब बने होंगे? जब आपने क्या दे रखा होगा? 4% का टैक्स दे रखा होगा। तो भैया 4% का क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 4 पैसे पर रुपया, 1 रुपये पर आप 4 पैसे देते हो। मतलब इस बात का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर आप 4 रुपये टैक्स दोगे। मतलब क्या हुआ? 4% का टैक्स दे रहे हो। अब इस बात का मतलब समझो, अगर आपकी इनकम 100 रुपये थी, आपने टैक्स दिया 4%, तो भैया आपके घर में कितने रुपए आएंगे? आपके घर में आएंगे 96 रुपये। और जबकि यहाँ कितने रुपए आ रहे हैं? 19,200। तो यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया, 96% की वैल्यू दे रखी है आपको डायरेक्ट। 96% बराबर कितना आ जाएगा? 19,200। अब आपसे कह रहा है कि राशि बताओ, तो 100% कितना हो जाएगा? 96 से 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20,000। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 20,000। यही तो पूछा है कि भैया वो पैसे बताओ कि जो टैक्स फ्री हो, मतलब टोटल इनकम इतनी थी, ये कब आया ये वाला पैसा? जब आपने 4 पैसे की दर से टैक्स दिया। ये टैक्स देने के बाद पैसा है, ये आपकी नेट इनकम थी, टोटल इनकम। ये ग्रोस इनकम बोल दो या फिर नेट इनकम इसको बोल दो, मतलब एक ही है, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और आगे कह रहे अनंतर वही राशि अगले 5 साल के लिए 9%, और आगे कह दिया 8 वर्षों के लिए 13% की ब्याज पर रखी। यदि उसने उन्हें 11 वर्षों के लिए कुल 8,16,000 का मतलब 8160 रुपये का भुगतान किया हो, तो उधार ली गई धनराशि क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि 3 साल के लिए तो भाई कितना ब्याज देता है? 3 साल के लिए देता है 6%। आगे क्वेश्चन में कह दिया अगले 5 साल के लिए देता है, अगले 5 साल के लिए देता है। 5 साल के लिए कितना देता है वो? 5 साल के लिए 9% है। आगे क्वेश्चन में कह दिया और 8 वर्ष के बाद, 5 और 3 8 वर्ष, 8 वर्ष के बाद जो भी टाइम बचा भैया, टोटल तो 11 साल थे, 5 और 3 8 के बाद बचे 3 साल। 3 साल के हिसाब से कितना परसेंट ब्याज देगा? 13% का ब्याज देता है, 13%। और कुल मिला के ब्याज का भुगतान कर रहा है 8160। 8160। अब आपसे कह रहा है राशि बताओ। मुझे एक बात बताइए ध्यान से भैया, 1 साल में 6% दे रहा हूँ, 3 साल में कितना दूंगा? 18% ब्याज दिया होगा, प्लस 1 साल में 9%, 5 साल में 45%, प्लस 1 साल में 13%, 3 साल में 39% ब्याज दिया। और कुल मिला के ब्याज है किसके इक्वल? 8160 के इक्वल है। 8160 के इक्वल आपके ब्याज आ रहा है। अब आपसे कह रहा है राशि बताओ, तो देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 8 22 का 2,
2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, 102% की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई कितनी, 8160। तो 102 से कितनी बार कटता हुआ दिख रहा है आपको, 80 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 80। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 8000। चलिए 8000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 6 का ही 5वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये मिति काटे का क्वेश्चन है। तो मिति काटा थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, फिर भी चलो हम देख लेते हैं इसका, इसे कैसे करेंगे, ध्यान से मतलब समझो। देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा आपको 22। आगे कह दिया उसी समय उस पर मिति काटा डिस्काउंट टाइप बोल सकते हैं, चलो मिति काटा ही लिख लेते, मिति काटा 20 रुपये। आपसे क्या कह दिया आगे, तो राशि याद करनी है। भाई मुझे एक बात बताओ, देखो वैसे इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। आपके एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाता, एक बार आया हुआ सीजीएल में, वो भी 2013 में, उसके बाद ना अब तक सीजीएल में कहीं पर पूछा गया, ना एसएससी में पूछा गया, किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा गया। फिर भी अगर कभी आपके सामने आ जाए, आपको एक ही बात याद रखनी, कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका जो पैसा अमाउंट की बात करूँ, पैसे की बात करूँ, प्रिंसिपल की बात करूँ, एक ही मतलब है यहाँ पर। तो 22 सिंपल इंटरेस्ट गुना मिति काटा, डिवाइड कर दो किससे, इन दोनों के अंतर का कितना अंतर है, 2, 2 से काट देंगे कितना आएगा 10, कितना आंसर आ जाएगा 220। यही होता है इसका फॉर्मूला जो भी होता है यही आप मान सकते हो इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स में कभी नहीं आता ना आज तक, 2013 के बाद एक बार आया, वो भी सीजीएल में, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 किस्तों में चुकाया जाता है। तो देखो किस्त तो क्या है, इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ। साल अगर आपने 100 रुपये दिए तो अगले साल कितना देना होगा, 105, दूसरे साल हो जाएगा 110, तीसरे साल हो जाएगा 115। अब आप ये कह रहे होंगे सर ये क्या तो जुड़ गए, हाँ भाई ये जोड़ने ही है। तो कुल मिला के आपने पैसा कितना दिया, आपने पैसा दिया 0, क्योंकि 4 साल दे रहा है तो पहले साल की इंस्टॉलमेंट, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, तो 0, 2 और 1 3, 1 2 3 4, तो 430 की वैल्यू क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है 6450। कितनी दे रखी है आपको, 6450। तो देखिए कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, 6450। 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/43। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू निकालने, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो आपकी 100 थी ना। चलिए गुना 100, 43 से काट देंगे 1 5 बार, 1500 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा, 1500। आंसर कितना हो जाएगा आपका 1500। भाई आपकी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी, 1500 रुपए की आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट थी। अब ध्यान से सोचो, अब आप ये कहोगे सर अब आ गई बात समझ में, कैसे भैया 1500 1 साल, 1500 2 साल, 1500 3 साल, 1500 4 साल, और 1500 4 साल का मतलब 15 चौके 60। आपने तो केवल 6000 रुपये दिए, आपने तो केवल 6000 रुपये दिए, जबकि देने तो 6450 रुपये थे। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ, ये जो 450 रुपये कम हुए हैं, ये जो आपने पैसा जमा किया था, हर महीने पे इंस्टॉलमेंट दी थी अपने 1500 की, उस पर जो ब्याज आया उसकी वजह से कितने रुपए कम हो गए आपके, 450। ठीक है, चलिए आंसर कितना हो जाएगा 1500। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष का ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाए तो 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। चलिए ध्यान से मतलब समझो, कह रहे भैया 1000 रुपये की राशि थी, 5% के हिसाब से 1 साल में ब्याज मिलता है। अगर मैं इसका 5% निकालूं तो 50 रुपये ब्याज मिलेगा।
अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 50% की बात, सॉरी 1 साल के ब्याज की बात के बाद कितना आ जाएगा, 50 रुपये ब्याज जाएगा। अब 10 साल में कितना ब्याज आएगा, 1 साल में इतना आता है तो 1 साल में इतना आता है तो भाई 10 साल में कितना जाएगा, 10 साल में कितना जाएगा, 500 ब्याज जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा कि 10 साल बाद क्या हुआ होगा, 10 साल बाद पैसे वापस जोड़ दिए तो कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए। कितने हो गए, 1500। अब फिर आएगा ब्याज, फिर आएगा ब्याज 1 साल में। अब फिर अगले साल क्या होगा, 5% के हिसाब से ब्याज आएगा, इस पर 5% का ब्याज आएगा 75 रुपये। अब वो कहना ये चाह रहा है कि बताइए 2000 रुपये कब बनेंगे, और 2000 रुपये ये कब बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब 1500 रुपये 1 साल में कितना ब्याज आया, 75। 2 साल में कितना हो जाएगा, 150। 4 साल में कितना हो जाएगा, 300। और 5 साल में कितना हो, 6 साल में कितना हो जाएगा, 450। अब क्या हुआ होगा, जैसे ही 6 साल से आप ऊपर जाओगे तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब आपको केवल अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ब्याज की कितने की ज़रूरत थी, 500 की। और जैसे ही मैं अगले 7वें साल पर जाता हूँ तो देखो 75 रुपये के ब्याज के साथ ये पैसा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो पर ये तो क्या रहा है, एग्जैक्ट बताना है कि 2000 कब होंगे। अब ऑप्शन पे चले जाते हैं। अब भैया आपको साफ साफ तो पता है ना कि देखो 10 साल पहले लग गए और 6 साल ले रहे तो 16 साल तो ये पूरे लगेंगे। अब अगला ब्याज था कितना, 50 रुपये तो था। अरे अगला ब्याज था कितना, 50 रुपये था। और 1 साल में कितना आता है, 75। तो टाइम कितना लेगा, 2/3। कितना टाइम ले जाएगा, 2/3। टोटल साल हो जाएंगे 16 से ही 2/3 साल। कितना साल हो जाएंगे, 16 से ही 2/3 साल। सॉरी 75 लेता मैं, 25 से 25 से 75। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे कि मोहन ने जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि 8% वर्ष के देता है और 4 वर्ष के बाद दोनों से 210 रुपये ब्याज के रूप में लेता है, तो टॉम को कितनी राशि दी गई। ध्यान से मतलब समझिए, इस बात का मतलब है क्या भाई, जॉन को तो दी, जॉन को दिए 500, सही बात है। दर है 8%, टाइम है 4 साल। मुझे एक बात बताओ, अगर 8% के हिसाब से यहाँ का ब्याज देखो तो 1 साल में कितना ब्याज देगा, 8 पंजे 40 ब्याज देगा। तो 4 साल में कितना ब्याज देगा, अरे 4 साल में ब्याज देगा 160 रुपये। 160 ब्याज तो इसने दिए। टोटल ब्याज कितने रुपए आए थे, 210 रुपये आए थे। टोटल ब्याज आए थे 210। तो अगला जो बचा हुआ ब्याज है वो कितना बचा है, ब्याज बचा 50 रुपये। ब्याज बचा 50 रुपये। और ये बचा हुआ भी ही ब्याज किसने दिया होगा, किसने दिया होगा, आपके टॉम ने दिया होगा। और ये कितने साल में दिया होगा, 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज देगा, 50/4 देगा। अरे 1 साल में कितना ब्याज देगा, 50/4 देगा। और 1 साल का ही ब्याज क्या होती है, आपकी दर होती है। अरे 1 साल का ही ब्याज क्या होती है, दर होती है। अब इतना ब्याज देगा और ये कितनी किसके परसेंट हो जाएगी, दर कितनी है आपकी, 8%। दर कितनी हो जाएगी आपके, 8%। 100% की वैल्यू पूछा तो 100% बराबर किसके हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं 50/4 ही लिख लेते हैं, गुना 100/8। चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, चलो इसे काट देते हैं 25। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटते, 2 से काट देंगे 4 और 2 से काट दे 25, 25, 25, 625/4। चलिए 4 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, 15। 2 बचा, 2 और 5, 2 और 5 तो 6 हो जाएगा, 6 चौक 24। 1 बचा, 2 हो गया, 5 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 156.25। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि ए और बी 2.5 वर्षों के लिए समान ब्याज पर 3,000 रुपये और 3,200 रुपये के लिए उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40% अधिक दिए, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। चलिए ध्यान से मतलब समझो भाई, इसने तो लिए 3,000 रुपये, इसने लिए 3,200 रुपये, इसने भी 2.5 साल के लिए, 2.5 साल मतलब 5/2।
इसने भी कितने लिए 2.5 साल के लिए 5/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि जो इनके ब्याज का अंतर आया ना वो कितने रुपए आ गया, इन दोनों के ब्याज का अंतर आ गया 40 रुपए। इन दोनों का ब्याज का अंतर में निकालो तो कितना आ जाएगा, देखो चलिए तो 5/2 तो कॉमन ही आ जाएगा। 5/2 किस पर ब्याज आएगा, 2000 रुपये, 200 पे बटे 100, वो और बराबर कितना दे रखा 48 के, कितना दे रखा है वो 48 के। दर पूछी थी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू, आर ही तो है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका, अच्छा 48 नहीं था 40 था, गलती हो गई लिखने में, 40 था। 5 से काट देंगे, 8 पंजे 40, 8% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत आंसर 8। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 10वां, राम ने 6,000 रुपये 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, 10,000 रुपये नगद भुगतान दिए और शेष राशि का 2 वर्षों के बाद 15% साधारण ब्याज का भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितने रुपए अधिक देने पड़ा है। कह रहा है कुल मिलाकर उसने कितना ज़्यादा पैसे दिए, मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक बाइक खरीदता 60,000 रुपये की, 60,000 रुपये की एक बाइक थी, ठीक है, कैश कितना दे के आ गया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, मतलब अब उससे कोई मतलब नहीं इस 10,000 से कि 10,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, ये नहीं भाई, 10,000 से कोई लेना देना ही नहीं है। अब पैसे कितने बचे होंगे, अब पैसे बचे आपके पास 50,000 रुपये, पैसे बचे 50,000 रुपये। अब क्या कह रहा है कि उसने 2 साल बाद, कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज में भुगतान किया। अब अगर 1 साल में 15% का भुगतान दे रहे तो 15 पंजे 75, 7500 रुपये दिए, तो 2 साल में कितना ब्याज दूंगा, 2 साल में दूंगा 15,000, तो 15,000 ये, 50,000 ये, 10,000 उसने पहले दिए, तो उससे कह रहा है कि टोटल भुगतान किसने करा, कुल भुगतान पूछा है आपसे। अच्छा क्या पूछा है आपसे, तो उसने ब्याज के रूप कह रहा अधिकतर अधिक कितना देना पड़ा, यही पूछा बस आपसे, कुल नहीं पूछा, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 15,000 रुपये उसे ब्याज के रूप में देने पड़े। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्याय अधीन 1 लाख रुपए छोड़े गए न्याय राशि को 6% वार्षिक ब्याज की दर पर और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपये देता है। न्याय का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की उम्र में होने पर कितनी राशि मिलेगी, मतलब क्या कह रहा है भाई, ध्यान से मतलब समझो, 1 लाख रुपए थे 6% के हिसाब से, अब ध्यान से मतलब समझो तो कितने साल का ब्याज मिलेगा भाई, वो 12 साल का आ जाए, 18 साल होने पे पैसा मिलेगा, तो कितने साल का ब्याज आता दिख रहा है आपको, 6 साल का ब्याज दिख रहा है, जबकि 1 साल में कितना % का ब्याज दे रहा है 6, तो 6 मतलब 6,000 रुपये ब्याज आया, 1 साल में कितना ब्याज है 6, और पर 6 साल में कितना ब्याज आएगा 36,000 रुपये उससे ज़्यादा मिलेंगे, 36,000 रुपये से ज़्यादा मिलने थे। चलिए आगे बढ़े, जबकि क्वेश्चन में कह दिया कि उसके जेब खर्च भी तो जा रही थी भाई, 2500 रुपये उसके जेब खर्च जाते हर साल उसके जेब खर्च कितने जाते हैं 2500, और 500 रुपये क्या जाते हैं उसके, 500 रुपये क्या जाते हैं उसके जो भी अपने इसके न्याय के रूप में लगते हैं, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 1 साल का 3,000, 6 साल का खर्चा कितना होगा 3×6 18,000, तो मतलब क्या हुआ इस 36,000 में से 18,000 का तो खर्चा ही हो गया, तो उसके पास फालतू पैसा अब कितना आएगा 18,000। अब 1 लाख उसके पहले थे, तो टोटल पैसे कितना आ जाएंगे 1,18,000, आंसर कितना आ जाएगा 1,18,000 उसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग 8% साधारण ब्याज के, दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो कह रहा है राशि, कह रहे हैं एक को बांटा मैंने 8% के हिसाब से और एक को कितने से भागता है 10% के हिसाब से, कितने रुपए ब्याज आया भाई 352 है, कितने पर आया 4,000 पर, 4,000 पर इतना ब्याज आ गया। चलिए 4 से काट देते, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, मतलब टोटल ब्याज आ गया 8.8%। कितना ब्याज आया 8.8%। दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 0.8%।
दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1.2%। रेशो बना दे, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आपका 4 से काट देंगे 3:2 में कट जाएगा, कितने बट जाएगा 3:2। अब 4000 को किस अनुपात में बांटना है, 3:2, 3 और 2 कितना होता है 5, टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 4000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कौन सा था, कह रहा 8% वाला, 8% की वैल्यू है 3, 8 से कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की, उस समान राशि एक बैंक में 15% 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों कुल ब्याज का अंतर 1350 रुपये हो तो कह रहे प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी है। भाई एक से का जमा करता है 12% तो 4 साल में, एक पे कर रहा है 15% वो भी 5 साल में, तो 12 चौक 48% का ब्याज यहाँ से आएगा, 48% का ब्याज यहाँ से आएगा, और यहाँ से ब्याज आएगा आपका 15 पंजे 75% का, 15 पंजे 75% का। तो अब कह रहा अंतर, अंतर देखो अब कितने का, कितने का दिख रहा है आपको 27 का अंतर दिख रहा है, 27% का, जबकि हम कह रहे हैं 27% का अंतर है, और क्वेश्चन में साफ साफ कितने का अंतर दिया आपको 1350 का, सो 27 पंजे। 1% की वैल्यू अगर आपसे बात करूँ कितनी आ जाएगी 50, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5000। मतलब तो एक में जो इन्वेस्ट किया था वो कितना था 5000, तो टोटल अगर बात करूँ 10000 ने इन्वेस्ट है, वैसे एक में 5000। अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक साहूकार 10% वार्षिक ब्याज की दर से धन देता है, हालांकि यह 1 वर्ष के लिए उस धन के लिए धन देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। पहले इस बात का मतलब समझो, मान लिया आप ब्याज लेने गए, अब पैसा लेने गए किसी से, उसने क्या करा, ले भाई 10,000 रुपये या 1000 रुपये ब्याज के, उसने क्या करा उसमें से 1 साल का पहले से ही ब्याज रख लिया अपने पास, मतलब मिलने तो आपको 1000 रुपये थे या 100 रुपये थे, और 10% के हिसाब से ब्याज दर, तो उसने आपको जेब में से कितने रुपए दिए 90 रुपये दिए उसने कितने रुपए 90 रुपये। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो वास्तव में यह कितना ब्याज दर उधार देता है। तो भाई एक्चुअल में ध्यान से मतलब समझो होता क्या है, समझो ध्यान से। मान ली अब क्वेश्चन में क्या रहता है 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, हाँ लेकिन चलिए तो 100 रुपये मान लेते, मान लिया आपको 100 रुपये मिलने थे, 100 रुपये आप ब्याज के लिए लेने गए हो, और आपसे कहा जा रहा है कि आप 10% आप पहले ही दे के आ जाते हो, मतलब आपके जेब में आए 90 रुपये, आपके जेब में कितने आए 90 रुपये। अब 90 रुपये की जगह अगर मैं आपसे बात करूं तो वो 1 साल में अगर आपसे लुटवाएगा तो कितने रुपए लुटवाएगा, मतलब लेगा वापस तो कितने रुपए लेना चाहेगा, इस पर तो ब्याज लेगा ही ना वो। मान लिया आपने अगर पैसे उसे पहले ही कटवा दिए हैं तो ब्याज कितने देगा, आपके लिए तो 90 रुपये ही बने। अब आप तो 90 के अकॉर्डिंग ही चलोगे ना, पर ब्याज एक्चुअल में आप पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस 100 के अकॉर्डिंग आएगा। अब क्वेश्चन में साफ साफ बस यही कहना चाह रहा है कि वास्तव में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। आप ध्यान से मतलब समझो कि भैया अगर मुझे 100 रुपये ही लौटाने हैं, मेरे पास तो 90 ही आए थे, 100 रुपये में से 90 रुपये तो आए, तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ, 10 का, किस पे हुआ 90 पे गुना 100, तो एक्चुअल में उसे कितना परसेंट का फ़ायदा है, या ब्याज दर उसके लिए कितनी है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% क्या हो जाएगा, हो जाएंगे कितने ब्याज दर हो जाएगी 11 सही 1/9%। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगी, रमेश ने राहुल को 5% वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और 5 वर्षों के बाद उसे राशि लौटा देता है, राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस उसे लौटा दिया, तो यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए हो तो रमेश ने कितने पैसे उसे उधार लिए थे। भाई मुझे एक बात बताओ, कह रहा है कि 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से उसने साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और 5 वर्षों के बाद उसे लौटा दी, तो भैया 5% के हिसाब से अगर लेता तो 5 साल में कितना परसेंट ब्याज देता, 25%। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मान लिया 100 रुपये उसने लिए थे, 25% उसने ब्याज दिया, तो टोटल पैसे उसने लौटाए कितने होंगे, 125% पैसे लौटा दिए होंगे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, उसने राशि लौटा दी,
राहुल ने कुल प्राप्त राशि जितनी 125 उसके पास था, ठीक है, आप इसे 125 बना लो, डबल बना लो, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 125 था, अब 125 का कह रहा है 2% भाग उसे वापस लौटा दिया। 2% वापस लौटा है, इस बात का मतलब है क्या, इस 125 का 2%, 125 का 2% मतलब 2/100 लिख लूँ। चलिए 25 से काट देंगे 5, 5/4, 5 दूनी 10 या 2 से ही काट लेते हैं, 5/2, 5/2% मिला उसे, 5/2%, और जबकि क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो इतना परसेंट मिला, उस 5 से 5 कट जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, मतलब उससे कितना पैसा लिया था उसने 200 रुपये लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्या रहे कि 2800 रुपये की धनराशि को इस तरह बांटी गई है कि पहले दो भाग की दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। पहले भाग को 5% से 9 साल और 6 के लिए, तो आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा है भाई, ठीक है भाई। चलिए फिर भी देख लेते हैं, पहले भाग को करा 5 साल के लिए, दो कितने परसेंट से 9% से, जबकि यही ब्याज बराबर है दूसरे के लिए 6 साल के लिए, और कितने परसेंट के लिए 10% के हिसाब से। क्या रहे कि मान ली ये वाला भाग x था, दूसरा वाला भाग क्या मान लेते हैं y, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गई, 5 से कट दिया 2 बार, 2 से चलो 3 से काट देते 2 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, तो x/y की अगर मैं बात करूँ कितना आ जाएगा 4/3, 4 और 3 होता है 7, 7 बराबर दे रखा आपको 2800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो एक पैसा कितना था 4 चौक 1600, 4 की वैल्यू हो जाएगी 1600, दूसरा हो जाएगा 3 की वैल्यू हो जाएगी 1200, 1600 और 1200 रुपये क्या थे आपके पैसे थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है और 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार दे देता है। यदि ब्याज की दर 10% रही हो तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, मतलब क्या, 1950 रुपये की थी, ठीक है, और कह रहे कि उसे 2200 रुपये में दे दी, 2200 रुपये में दे दी, खरीदी और दे दी, नगद मूल्य देकर खरीदता है एवं 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% रही हो तो उसे कितने का लाभ रहा होगा, उसे कितने का लाभ रहा होगा, एक मिनट, लाभ या हानि हुई ये पूछना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति 1950 रुपये में एक नगद मूल्य देकर घड़ी खरीदी, ठीक है, सही बात है, एवं 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उसे उधार देता है, एक साल के लिए उधार दे दिया, और कितना ब्याज मिलेगा उसे, मिलेगा 10% का ब्याज मिलेगा। तो भैया 10% अगर 1950 रुपये की, तो 10% कितने की पड़ेगी उसे, उस 195 का ब्याज मिलेगा, 10% मतलब 195 ब्याज, तो टोटल पैसे की अगर उसे देखी जाए पड़े कितने की, 5, 9 और 5 14, 4, 9 और 1 10 और 1 11, 1 तो 21 45 रुपये की पड़ी, पर बेची कितने की उसने 2200 रुपये की। तो भैया फायदा कितने का दिख रहा है उसे, 55 का। आंसर कितना हो जाएगा 55 रुपये। कितना आंसर हो जाएगा आपका 55। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे कि यदि प्रति वर्ष 13% की संख्या यदि ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से दे तो भैया ये क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपसे बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। 13/2 पहले साल का ब्याज, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन अभी कराया 13/2, दूसरे साल का ब्याज दूसरा 13/2 गुना 13/2/100, कुल मिला के कैलकुलेट करके आ जाएगा पूरा जोड़कर 13.42 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। कैसे करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6% पे दिया था मैंने, वहाँ प्रॉपर समझाया, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भी जो सिमिलर क्वेश्चन होगा उसे हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कह रहे कोई ना 5 साल में 1020 होते, 8 साल में इतने हो जाते, मूलधन ज्ञात करना है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके सामने ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे देखिए, कोई क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है और 5 वर्ष का मूलधन 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद मूलधन कितना ब्याज में प्राप्त होगा। कह रहा है एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज, सामान्य मतलब साधारण ब्याज की बात कर रहा है,
3100। 10 साल में कितना ब्याज है, कह रहा है 10 साल में कितना, 1330, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा, 313 आ जाएगा ब्याज। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहते हैं 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद जो है ना मूलधन 5 गुना हो जाता है। 5 गुना से मतलब क्या है भैया, आपने 100 रुपये लगाए, आपने 100 रुपये लगाए, आपको कितने रुपये मिल गए, वो 500 रुपये हो गए, 5 गुना हो गया। ब्याज कितना आया, 400, मतलब 400% आया। 5 साल में 400% आता है, तो 5 साल में आता है, एक साल में कितना परसेंट ब्याज आ रहा होगा, 80% ब्याज आ रहा होगा। एक साल में कितना परसेंट ब्याज आ रहा होगा, 80%। चलिए आगे बढ़ गए, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए इन्हें कि कुछ क्वेश्चन में डाउट है, कुछ क्वेश्चन में कुछ इशू है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ डाउट है इसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ इशू है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है कि एक निवेशक ने एक शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया और उसके निवेश में के मूल्य में क्रम से उसे 12%, दूसरे वर्ष 9% की वृद्धि हुई। यदि दोनों वर्षों के बाद निवेश का मूल्य 97,600 रहा हो तो, सॉरी 97,664 रुपये रहा हो तो उसने कितना निवेश किया। तो देखो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन में फिर भी आपको बता देता हूँ कि मान लिया अपने आप में 100 रुपये थे, तो पहले साल अगर मैं आपसे देखूँ कितने रुपये हो गए होंगे, 112%। भैया पहले साल तो ब्याज 12% है, अगले साल कितने हो गए होंगे, 119, 109%, 19 नहीं 9%, 109। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ये जो पैसा बन गया ना, अब ये जो पैसा बना है, ये पैसा बना है 100 रुपये थे ना, 100 तो चाहे आप एक्स मान लो, कोई से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पैसा बना है ना, इसकी जो वैल्यू है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, गुना 100/100 गुना एक्स मान लो। वही जो पैसा बना है ना, वो किसके बराबर दे रखा है आपको, 97, 9, 7, 6, 6, 6, 6, ठीक है, इसके बराबर कह रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है पैसा बताओ, तो देखो अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखोगे ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, पर फिर भी एक बात समझो, कैलकुलेशन 9 दूनी 18, मतलब यहाँ तो पीछे 8 आना है, और ये इससे कितनी बार कम टर्म कटनी चाहिए। तो देखो सारे ही ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो पूरे पूरे कटने वाले हैं, तो मतलब लगभग 8 बार कटेगा, तो डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकता हूँ 80,000, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी जा सकते हो 80,000, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बचेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है कि 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 21% पर, दूसरा भाग 35% पर ब्याज बराबर प्राप्त होता है, प्रत्येक भाग का ब्याज। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पीछे प्रीवियस में, आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज चलो मैं करा देते, देखिए करा ही देते हैं। कह रहा 8 पहले भाग का 21% ब्याज आएगा, बराबर वो 35% के ब्याज पर है। ये एक्स वाला मान लेते हैं, ये वाई वाला मान लेते हैं, चलो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो, 21 से 21 दिया 5, तो एक्स अपन वाई की बात करो, आपका 5 बटे कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 कितना होता है 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में डांट दे रखी है आपको कितनी, 8,000 ही दे रखी है, 8,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000, तो मतलब 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये था। अब इस पर कितना परसेंट ब्याज आ रहा है 21%, ये तो 21 से गुना कर देंगे, 21 पंजे 105, तो कितना आ जाएगा 1050 का ब्याज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। भाई देखो जो क्वेश्चन मैंने करा दिया वो क्वेश्चन में हम स्किप करते जाएंगे, कोई फायदा नहीं बार बार करने से। आप ट्राई करके देखो, नहीं होते आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 31 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग 8% के ब्याज पर, दूसरा भाग 6% के ब्याज पर, तो यदि कुल वार्षिक, बिल्कुल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराए, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्या रहा है कि अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है एक साधारण ब्याज पर 21 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, यदि ब्याज दर 1% कमी हो जाए तो 2 वर्षों में नया, भाई एक साल में 1% कम हो रहा है तो 2 साल में 2% कम कर दो। भाई 1% मतलब 21 रुपये हो रहे हैं, 2100 रुपये थे, एक साल में 1% कम कर रहे हो, तो इससे 21 रुपये कम हो गए, 2 साल में कितने कम हो जाएंगे 42 रुपये कम हो जाएंगे। पहले जो ब्याज आ रहा था उसमें से 42 रुपये घटा देंगे, पहले कितने रुपये बनने थे आपके, बनने थे 23,52, इसमें से 42 घटा दो, बस आंसर कितना आ जाएगा 23,10, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
अच्छा, आपसे ये पूछा है कि दो नया ब्याज बताओ, तो नया ब्याज कितना जाएगा, पहले 2100 रुपये थे, अब कितने हो रहे 2320, 2310, तो कितना ब्याज आएगा 210 ब्याज आ जाएगा। नया ब्याज पूछा था, ब्याज पूछा था आपसे नया, कितना आ जाएगा 210। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा 75 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, पहला भाग पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो फिर से वही बात कह रहा है, प्रत्येक भाग पे ब्याज, अभी तो करा थोड़ी देर पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा 20,000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, बिल्कुल एक कैसे क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ। पहले एक तरफ का ब्याज दे रखा 8%, दूसरा 6%, बीच में 8.4 रखोगे, एलिगेशन लगाओगे, बांट दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है एक मशीन का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 96,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या होता है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पर फिर भी आप समझ सकते हो चीज़ों को। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। हर साल कह रहा है 20% कम होता है, 20% कम होने का मतलब आज उसका एक्स था, तो 20% मतलब 80% बटेगा 80/100, फिर 20% कम होता है, फिर 80/100 होगा। वो बराबर कह रहा है कितने के बराबर है, 96,000 के। कितने के बराबर है, 96,000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आओ, 8 से काट लेते हैं 12, 8 से काट लेते 15, तो x बराबर आ जाएगा 15। चलिए आंसर कितना आ जाएगा, 1,50,000। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है कि 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% पर और शेष राशि को 10% पर बांटा गया था। दीदी 2 वर्ष के पश्चात कुल 34 तो 10%। भाई ऐसे क्वेश्चन तो करा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। कह रहा 15,600 रुपये की, फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए ठीक है भाई, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो सर इस क्वेश्चन के, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। और फिर भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में इस सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे एक साथ नंबर सीरीज कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे नंबर प्रोवाइड कर दीजिए कि इस टाइप का ये प्रॉब्लम, इस टाइप का ये प्रॉब्लम, मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, देखिए मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट। आगे स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।